हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब सेफ होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे हम स्टॉक्स को चूज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। हाउ डू वी नैरो डाउन ऑन विच स्टॉक्स वी शुड इंक्लूड एज अ पार्ट ऑफ आवर पोर्टफोलियो। देयर आर टू ब्रॉड स्ट्रैटेजीज व्हिच हेल्प अस डिसाइड कौन से स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में होने चाहिए या कौन से स्टॉक्स हैं जो आगे जाकर प्राइस अप्रिसिएशन दिखा सकते हैं, यानी कि जिनका प्राइस बढ़ सकता है। ये दो स्ट्रैटेजीज हैं, टॉप डाउन एंड बॉटम अप। बात शुरू करते हैं टॉप डाउन अप्रोच से। व्हाट इज टॉप डाउन अप्रोच? टॉप डाउन अप्रोच का मतलब है पहले शुरुआत ऊपर से करेंगे, फिर धीरे धीरे करके हम नैरो डाउन करेंगे। मतलब ये इकोनॉमी से शुरुआत करेंगे, फिर इंडस्ट्री पे आएंगे और फिर कंपनी पे आएंगे। इसीलिए टॉप डाउन अप्रोच को अक्सर EIC अप्रोच भी कहा जाता है। अब बात करते हैं ये होता कैसे है, एक्चुअल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। यदि हम बात करते हैं इकोनॉमी लेवल पे, हम बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करेंगे, जैसे कि GDP, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन वगैरह वगैरह। इन सबको एनालाइज कर हम देखेंगे कि कहाँ हमें लगता है आगे जाके ग्रोथ पोटेंशियल है। हो सकता है इंडिया में, हो सकता है बाहर की कोई इकोनॉमी में। डेवलप्ड कंट्रीज के कंपैरिजन में इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा होता है। लेट्स अज्यूम हमने चूज किया कि हमें इंडियन इकोनॉमी में ही इन्वेस्ट करना है। ये हो गया E। अब E के बाद आते हैं I पे। I का मतलब है इंडस्ट्री चूज करना। हमें एक ऐसा इंडस्ट्री चूज करना है जिसमें हमें लगता है सबसे ज्यादा ग्रोथ हो सकती है। ये वो इंडस्ट्री होगा जो इंडिया की ग्रोथ में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है। मान लेते हैं हमने चूज किया IT सेक्टर। हमें लगता है कि इंडियन इकोनॉमी के बढ़ने में एक बड़ा हाथ होगा IT सेक्टर का, क्योंकि हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट की गई सर्विसेज के अंदर एक बड़ा पोर्शन हो सकता है IT सेक्टर का। हम चूज कर लेते हैं IT सेक्टर। अब नेक्स्ट स्टेप आता है इकोनॉमी, इंडस्ट्री, कंपनी। अब हमें ढूंढनी है ऐसी कंपनीज जो IT सेक्टर के अंदर इंडिया में ऑपरेट करती हैं और जिसके अंदर हमें ग्रोथ पोटेंशियल और कंपनीज के कंपैरिजन में ज्यादा दिखता है। ऐसी कंपनीज जनरली इंडस्ट्री के अंदर मार्केट लीडर होती हैं, यानी कि मार्केट का एक बड़ा हिस्सा उनके पास होता है, मार्केट के एक बड़े पोर्शन को वो सर्व कर रही होती हैं। और ऐसी कंपनीज को जनरली कॉस्ट का भी एडवांटेज होता है, क्योंकि वो बड़े स्केल पर ऑपरेट करती हैं, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से वो कंपैरेटिवली सस्ते दामों पर सामान बना पाती हैं और डील कर पाती हैं। IT के केस में अगर हम कुछ मार्केट लीडर्स की बात करेंगे तो हम बात कर सकते हैं TCS की, इन्फोसिस की, विप्रो की। एक बार हमने कंपनीज को शॉर्टलिस्ट कर लिया, हम देखेंगे इन इंडिविजुअल कंपनीज के फंडामेंटल्स कैसे हैं, इनका मैनेजमेंट कैसा है, इनकी ग्रोथ पोटेंशियल कैसी है और उसके प्राइस के अंदर अभी भी अप्रिसिएशन का कितना स्कोप बाकी है। अक्सर मार्केट ग्रोथ पोटेंशियल को पहले से ही प्राइस में फैक्टर इन करके रखता है। इसका मतलब है कि कंपनीज के दाम पहले से ही बढ़े होते हैं और यदि आगे आने पर सेल्स के नंबर्स बढ़े हुए आते हैं तो प्राइस पे ज्यादा अपवर्ड मूवमेंट नहीं होती। हमें ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने हैं जहां पर हमें लगता है कि नए नंबर्स अगर बढ़े हुए आए तो हमें अच्छा खासा प्राइस में ग्रोथ दिखेगा। इसी के साथ हमारा टॉप डाउन अप्रोच खत्म होता है। अब बढ़ते हैं बॉटम अप अप्रोच की तरफ। बॉटम अप अप्रोच का मतलब क्या है? यहाँ पर हम आइडेंटिफिकेशन का काम या प्रोसेस की शुरुआत करते हैं लिस्ट ऑफ स्टॉक्स के साथ। स्क्रीनर्स को यूज कर कुछ स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे। स्क्रीनर्स मतलब क्या? स्क्रीनर्स मतलब कोई क्राइटेरियाज जिसके बेस पर हम डिसाइड कर रहे हैं कि क्या ये स्टॉक हमारे एनालिसिस का पार्ट होना चाहिए या नहीं। जैसे कि एक स्क्रीनर हो सकता है सेल्स ग्रोथ। हमें एक ऐसा स्टॉक चाहिए जो मिनिमम 15% सेल्स ग्रोथ दिखा रहा हो। दूसरा एक स्क्रीनर हो सकता है प्रॉफिट ग्रोथ। इसी तरह से एक और स्क्रीनर हो सकता है कि हमें ऐसी कंपनी चाहिए जिसके अंदर डेट कम हो, जिसके अंदर डेट टू इक्विटी रेशियो एक पर्टिकुलर नंबर से कम हो। इन सभी स्क्रीनर्स की मदद से हम एक छोटा लिस्ट बनाते हैं स्टॉक्स का, जिनको हम आगे एनालाइज करते हैं और इसके बेसिस पर हम फाइनल डिसीजन लेते हैं कि हमें कौन कौन से स्टॉक्स को इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर करना है। ये हुआ हमारा बॉटम अप स्टॉक एनालिसिस। अब जो कि हमने दोनों मेथड्स को देख लिया है,
एक बार समझ लेते हैं कि दोनों के क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। फंडामेंटल में हमने इकोनॉमी से स्टार्ट किया, इंडस्ट्री की बात की और कंपनी पे आ गए। तो अक्सर ये हो सकता है कि ऐसे स्टॉक्स जो कि बहुत हाई ग्रोइंग इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है, लेकिन जो इंडिविजुअली अच्छा ग्रो हो रहे हैं या छोटी इंडस्ट्री में बड़ा मार्केट शेयर रखते हैं और अच्छा ग्रोथ दिखाने की कैपेसिटी रखते हैं, वो हमसे निग्लेक्ट हो जाएं। इसलिए अक्सर काफी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि टॉप डाउन अप्रोच के अंदर हमसे मल्टी बैगर स्टॉक्स मिस होने का एक पोटेंशियल रहता है। दूसरी तरफ यदि हम बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन अप्रोच की बात करें, वहां पर पोटेंशियल काफी कम है कि हम ऐसे स्टॉक्स को मिस कर दें जो कि मे बी अपनी इंडस्ट्री के अंदर अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन एज अ होल जिनकी इंडस्ट्री बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारा फोकस रहता है हर स्टॉक पर, ना कि इंडस्ट्री पर। टॉप डाउन स्टॉक अप्रोच का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वहां पर हमारा शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस काफी आसान हो जाता है। हमें हजारों शेयर एनालाइज करने की कोई जरूरत नहीं। हम टॉप इंडस्ट्री के टॉप मार्केट लीडर्स को एनालाइज करते हैं और उसमें से अपने स्टॉक पिक्स चूज कर लेते हैं। लेकिन बॉटम अप स्टॉक पिकिंग में हमें काफी सारे स्टॉक्स को एनालाइज करना पड़ता है, उसमें काफी टाइम एफर्ट जाता है और हो सकता है जब तक हमारा एनालिसिस कंप्लीट हो स्टॉक प्राइसेस ऑलरेडी काफी मूव हो चुके हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। जाने से पहले एक बार समराइज कर लेते हैं। टॉप डाउन स्टॉक इन्वेस्टिंग यानी कि इकोनॉमी, इंडस्ट्री, कंपनी। इकोनॉमी से शुरुआत करेंगे, फिर इंडस्ट्री सिलेक्ट करेंगे और कंपनी पे फाइनल सिलेक्शन करेंगे। दूसरा, बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन यानी कि स्टॉक लेवल से शुरुआत करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और उसके बाद स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे। दोनों ही अप्रोचेस में सिर्फ स्टॉक्स का एक शॉर्ट लिस्ट अरेंज होता है। फाइनल डिसीजन लेने से पहले या किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले हमें एनालाइज करना है कि अभी भी उसमें प्राइस में कितना ग्रोथ का पोटेंशियल है। जाने से पहले एक आखिरी सवाल, इन दोनों में से कौन सी अप्रोच ज्यादा अच्छी है? वेल, दोनों अप्रोचेस अपनी अपनी जगह पर काफी इंपॉर्टेंट है। मेरा सजेशन ये है कि आप दोनों अप्रोचेस को ट्राई कीजिए और जिस अप्रोच से आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं आप उस अप्रोच को अडॉप्ट कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ और वो वीडियो आपको समय पर मिल सके इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। अपने फीडबैक्स और क्वेश्चंस हमें कमेंट्स में बताते रहिएगा। स्टे सेफ, स्टे ऑसम, बाय।